दुनिया का ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जो कि कुछ करने और कुछ बनने का सपना नहीं देखता है। हर स्टूडेंट की यह ड्रीम होता है कि वह ढेर सारा पैसा कमाए और ढेर सारा इज्जत कमाए, पर यह सपना बहुत ही कम स्टूडेंट ही पूरा कर पाते हैं। तो आज का यह वीडियो एक स्टूडेंट के ड्रीम के ऊपर ही डेडिकेटेड है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपनी ड्रीम को क्यों और कैसे पूरा करना है। अगर आप सच में अपने ड्रीम को पूरा करना चाहते हो ना, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करना। भाई देखो, आपके और आपके सपने के बीच केवल एक ही बकवास चीज होती है और वह है बहाने और झूठी कहानियां बनाना, जो कि खुद को ही झूठी तसल्ली देने के लिए आप बार बार बेकार की बहाने बनाते रहते हो। जैसे कि मुझे पढ़ाई के लिए समय ही नहीं मिलता है, मुझे बहुत सारा काम करना होता है, मुझे याद ही नहीं रहता है, मुझे बहुत ही आलस आता है, पढ़ाई में मेरा मन ही नहीं लगता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपको यह बात पता होना ही चाहिए कि आपके सपने की पूर्ति में ये सारी बकवास बातें कोई भी मायने नहीं रखती है। अगर आप एक स्टूडेंट हो ना, तो आपने कभी न कभी एग्जाम जरूर दिए होंगे। तो आप मेरे क्वेश्चन का आंसर करो। ऐसा कैसे होता है कि एग्जाम से एक दिन पहले आप 10-10 चैप्टर पूरे पढ़ लेते हो, लेकिन उससे पहले आपसे एक दिन में एक चैप्टर भी नहीं पढ़ा जाता है? क्या अचानक से कोई शक्ति आ जाती है आपके अंदर? कैसे आप सिर्फ और सिर्फ एक रात में ही पूरा सिलेबस पढ़ लेते हो, तैयारी कर लेते हो, लेकिन उससे पहले आप पूरी तरह से आलसी बने रहते हो और कई तरह के बहाने से घिरे हुए रहते हो। लेकिन पढ़ाई के अलावा गेम खेलने में, मोबाइल और सोशल मीडिया पर घंटों अपने कीमती समय को बर्बाद करते समय, अपने फेवरेट हीरो और हीरोइन की फिल्में देखते समय आपका बड़ा ही मन लगता है। सच तो यह है कि मन का लगना और ना लगना सिर्फ और सिर्फ एक बहाना होता है, जो कि आप खुद ही बनाते हो। इसलिए या तो उस फील्ड में अपना भविष्य बनाओ जिसमें तुम्हारा मन लगता हो, और अगर यह नहीं कर सकते हो ना, तो हर तरह के बहानों को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में मन लगा लो। भले ही तुम्हें अपना मन लगाने के लिए अपने मोबाइल फोन को कचरे के डब्बे में फेंकना पड़े, भले ही किसी चैप्टर के थ्योरी और कंसेप्ट को समझने के लिए किसी टीचर के कदमों में जाकर उनसे पढ़ने के लिए गिड़गिड़ाना पड़े, अपने रातों के नींद को त्यागना पड़े, तुम्हारा समय खराब करने वाले हर दोस्तों से दूरी बनाना पड़े, या इस दुनिया से कुछ समय के लिए संन्यास लेना पड़े, तो तुझे हर चीज करने के लिए तैयार रहना ही पड़ेगा। क्योंकि बहाने की दुनिया से निकले बिना तुम्हें तुम्हारी मंजिल कभी नहीं मिल सकती है। तुम बहुत ही लकी हो कि तुम्हें पढ़ाई करने का अपॉर्चुनिटी मिला है। दुनिया में ऐसे कई एक बच्चे हैं जिनके पास पढ़ाई करने का रिसोर्स ही नहीं अवेलेबल होता है। इसलिए इस मौके को मत गवाओ और मन लगाकर पढ़ाई करके खुद के और अपने माँ बाप के सपने को पूरा करो। आपको मैं एक हकीकत की बात बताता हूँ। आप चाहे किसी से भी पूछ लो कि आपका पढ़ने में मन कैसे लगेगा, आपको हर तरह की सलाह मिल जाएगी, लेकिन कोई भी एडवाइस आप पे काम नहीं करेगी। लेकिन जो तरीका आप अपने आप से निकालोगे ना पढ़ाई में मन लगाने के लिए, केवल वही काम करेगा। अगर आपको कोई एडवाइस दे कि अगर आपको अपने स्टडी में फोकस करना है तो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को छोड़ दो, मोबाइल यूज करना ही छोड़ दो, तो आप खुद ही जवाब दो कि क्या आप ऐसा कर पाओगे? क्या मोबाइल ही एक ऐसा चीज है जिससे आपका ध्यान भटकता है? जी नहीं। तो सबसे पहले आपको यह पता करना होगा कि आपका ध्यान भटकता कहाँ है। एक बार उस चीज को आइडेंटिफाई करके धीरे धीरे उसे कम करने का प्रयास कीजिए। यूजुअली वैसी चीज है जहाँ पे आपको क्षणिक मजा मिलता हो, वही चीज आपका ध्यान भटका देती है। जैसे कि दोस्तों के साथ बैठकर गप्पे मारने में भी मन को क्षणिक मजा मिलती है, और यही क्षणिक मजा आपके पूरे लाइफ को बर्बाद कर रही है। जिन्हें तुम अपना दोस्त कहते हो ना, वो वास्तव में तुम्हारे दुश्मन है। क्योंकि हर वो इंसान जो कि तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से, तुम्हारे सपनों से तुम्हें दूर करे, वो तुम्हारा दोस्त हो ही नहीं सकता है। जो तुम्हें गलत रास्ते पे ले जाए, वो तुम्हारा दोस्त कैसे हो सकता है? शायद आज तुम्हें ये सारी बातें समझ में ना आए, लेकिन एक न एक दिन तुम इस बात को जरूर समझोगे। लेकिन ध्यान रखना, जब तक ये बातें तुम्हें समझ में आएगी ना, तब तक समय तुम्हारे हाथ से निकल चुका होगा, और फिर इस बात को समझने का तुम्हें कोई फायदा भी नहीं होगा। इसलिए दिखावे की जिंदगी से दूर रहो और असली चीज पर मेहनत करो। किसी भी चीज से भागो मत, बल्कि उसका सही इस्तेमाल करो। ऐसे लोगों से ही दोस्ती करो जो कि तुम्हारा ध्यान पढ़ाई से ना भटकाए, बल्कि तुमसे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के बारे में ही बातें करें। देखो, आग से तुम खाना भी पका सकते हो और खुद को जला भी सकते हो। उसी तरह से मोबाइल फोन का सही इस्तेमाल करके बहुत कुछ सीख भी सकते हो, और मिसयूज करके खुद को बर्बाद भी कर सकते हो। यह सिर्फ और सिर्फ
आप पे ही डिपेंड करता है। आपका ध्यान कम से कम भटके, उसके लिए आप एक छोटी सी हैबिट डेवलप करने का प्रयास कीजिए, और वो हैबिट है रीडिंग ऑफ गुड बुक्स। इससे आपको अपना गोल डिसाइड करने में काफी मदद मिलेगी। कुछ बुक्स का मैं आपको नाम बताता हूँ जिसे आपको जरूर पढ़ना ही चाहिए। पहला बुक है द साइंस ऑफ सक्सेस। ये बहुत ही शानदार बुक है। इसके अंदर सफलता प्राप्त करने का बहुत ही शानदार टिप्स दिया हुआ है। दूसरा बुक है चाणक्य नीति। महर्षि चाणक्य की नीतियाँ कितनी शानदार थी, इस बात को तो आप जानते ही होंगे। तो जीवन की किसी भी समस्या का समाधान चाणक्य नीति में दिया हुआ है, तो इसे आप पढ़ सकते हो। और तीसरी है जितने भी ग्रेट पर्सनालिटीज हुए हैं पूरी दुनिया में, जैसे कि एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स, फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग और हमारे प्यारे एपीजे अब्दुल कलाम सर, ऐसे ऐसे महान लोगों की बायोग्राफी पढ़ा कीजिए। और फाइनली इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने मन को पढ़ाई से भागने मत दीजिए। अपने मन को पढ़ाई की इम्पोर्टेंस को बताइए और समझाइए। तुमने सुना होगा कि जरूरत इंसान से सब कुछ करवा लेती है, चाहे वो करना चाहे या न करना चाहे। अगर तुम्हें जोर से प्यास लगती है ना, तो तुम यह नहीं कहते हो कि गिलास उठाने का मेरा मन नहीं है, बल्कि तुम किसी भी तरीके से पानी पी ही लेते हो। आज भले ही तुम्हारा मन पढ़ाई में नहीं लगता हो, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी ना और मजबूरी होगी, तो तुम्हें ऐसे ऐसे काम करने पड़ेंगे ना कि तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन अगर तुम ये नहीं चाहते हो कि तुम्हारी जरूरत तुम्हारी मजबूरी बन जाए और फ्यूचर में पैसों के लिए दूसरे लोगों के सामने गिड़गिड़ाना ना पड़े, तो खुद से ये 3 सवाल कर लेना। पहला सवाल, तुम्हारा जीवन में लक्ष्य क्या है? दूसरा सवाल, उस लक्ष्य को तुम हासिल क्यों करना चाहते हो? और तीसरा सवाल, तुम्हारे लिए पढ़ाई करना क्यों जरूरी है? अगर इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर अकेले में बैठकर सोचोगे ना, तो तुम्हें इसका सही जवाब खुद ही मिल जाएगा। लेकिन अगर फिर भी तुम्हें जवाब नहीं मिलता है ना, तो बेहिचक पढ़ाई लिखाई को छोड़कर अपने माँ बाप के टुकड़े पे पल सकते हो और अपने आने वाले कल को बर्बाद कर सकते हो। जय हिंद, वंदे मातरम।